नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के शेष प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है कि के डबल डी एम डबल एफ ओ डबल एच फिर खाली स्थान एस डबल एल डबल डी डबल एफ डबल एच डबल एस और ये विकल्प में जो पीछे वाले जो डबल अक्षर हैं इनका कोई महत्व नहीं है, केवल छात्र को परेशान करने के लिए ये डबल कर दिए गए हैं कि परेशान हो। अब आप देखेंगे कि के से एम कैसे बना है और डी से एफ कैसे बना है, ऐसे ही ओ और एच कैसे आया है, ये चीज़ हमें ढूंढनी है। तो हम देखेंगे कि के और एम यहाँ दो का अंतर है। कहने का मतलब ये है कि के में यदि हमने दो जोड़ दिए तो एम आ गया। अब हम एम में दो जोड़ेंगे तो क्या आ गया, ओ, एन ओ। अब ओ में जब दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्यू। क्या आएगा, क्यू। और क्यू में दो जोड़ेंगे तो एस आएगा। क्यू तो हमें मिल गया है लेकिन पीछे का अभी नहीं मिला है। अब हम एक चीज देखेंगे कि पहले अक्षर और दूसरे अक्षर में क्या अंतर है, के और डी में। यदि हम के से 7 कम कर दें तो क्या आ जाएगा, डी। ई एफ जी एच आई जे के 2 4 6 7। यहाँ क्या संबंध बन रहा है कि के से यदि हमने 7 कम किए तो डी आ रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे, यदि यहाँ आ रहा है तो ठीक है। अब हमने एम से 7 कम किए तो एफ आ रहा है, सही है। अब ओ से 7 कम किए तो एच आ रहा है और हम क्यू से 7 कम करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। क्या आएगा, जे। तो यही आपका क्या होगा, आंसर। एस से 7 कम करेंगे तो एल आएगा। तो जो आपका आंसर है वो क्या होगा, क्यू डबल जे, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि एस आर टी उबी यू डब्ल्यू बाई एक्स जेड। अब यहाँ क्या आएगा, इसके दो तरीके हैं। पहले आपका जो रियल है उसे देखेंगे, उसके बाद निकल जाएगा कि एस और टी में अगर हम एस में एक जोड़ेंगे तो टी बन जाएगा। यहाँ एक जोड़ देंगे, यहाँ एक जोड़ देंगे। इससे ये पता लग रहा है कि पहला अक्षर और दूसरा अक्षर के बीच कोई संबंध नया है और पहले और तीसरे के बीच में एक एक की वृद्धि है और वही वृद्धि यहाँ होगी, एक की। तो देखो, एक की वृद्धि होनी है, जैसे एस टी वी डब्ल्यू बाई जेड, तो ए बी सही आ रहा है, बी सी सही आ रहा है, ए जेड ये कैसा आ रहा है, गलत आ रहा है। ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो गए क्योंकि यहाँ ए सी आ रहा है लेकिन यहाँ ए बी आनी चाहिए, ऐसे बी सी है। अब इन दोनों में से हमें देखना है। अब आप देखेंगे कि जो आर है उसका यू के साथ क्या संबंध है। बीच वाला अक्षर देखेंगे हम कि बीच वाला अक्षर हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि सीरीज यहाँ भी तो अलग जाएगी ना उठ के यहाँ। तो जब सीरीज मिलेगी नहीं तो फिर अगला पद हमें ज्ञात नहीं होगा। ये पता लग गया कि पहले अक्षर और तीसरे अक्षर के बीच में एक की वृद्धि है। तो आर और यू के बीच में क्या है, एस टी यू, 3 जुड़ रहे हैं। कितने जुड़ रहे हैं, 3। अब यहाँ भी 3 हम जोड़ेंगे तो यू वी डब्ल्यू एक्स। अब एक्स में हम फिर 3 जोड़ेंगे तो बाई जेड ई, क्या आ जाएगा, बाई जेड ई। तो बीच में जो अक्षर आपका है वो क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ बीच में जेड है, यहाँ बीच में क्या है, ए। क्लियर हो गया। अब जब बीच में ए है तो पीछे बी सी तो है ही,
तो आंसर क्या हो जाएगा? BAC। दूसरा तरीका है समझना, अक्षर वही हैं, RST। बीच वाले अक्षर से हमने स्टार्ट किया है, पहले लेफ्ट जाएंगे उसके बाद राइट आएंगे। RST, UVW, XYZ, ABC। कुछ नहीं है, बीच से उठाएंगे, पहले राइट वाले में एक जोड़ेंगे और राइट वाले में जैसे ही एक जोड़ेंगे तुरंत लेफ्ट वाले में एक जोड़ेंगे, यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और इसमें एक जोड़ेंगे तुरंत तीसरा अक्षर प्राप्त हो जाएगा। तो RST, UVW, XYZ, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि CBDA, GFHE, KJLI, फिर इनमें से कौन सा विकल्प लेना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कि YXZ, VUW, उसके बाद खाली स्थान POQ, MLN, इनमें से। अब हम यहाँ देखेंगे कि A1, B2, C3, D4। विकल्प को जल्दी पकड़ना है तो कोडिंग कर ली। अब आप देखेंगे कि शुरू में हम स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से, तो ABCD, EFGH, IJKL। ये तो क्लियर है कि यहाँ MNOP, इन 4 अक्षर आने हैं, ये 4 अक्षर आने हैं, वही 4 अक्षर इन विकल्पों में दिए गए हैं, लेकिन उनका क्रम क्या होगा। तो क्रम आप यहाँ से देखेंगे कि सबसे पहले सबसे पीछे अक्षर आएगा 1 2 3 4। अब उसी प्रकार से देखेंगे EFGH, IJKL। ठीक, अब हम देखेंगे 32-41 का बन रहा है क्रम। तो कहने का मतलब 32 का मतलब जी ये है कि तीसरा अक्षर, जैसे MNOP, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 1 नंबर का। तो 3 नंबर पे कौन है? O, तो यहाँ O हो जाएगा। 2 नंबर पे N, तो N। 4 1 तो PM, तो ONPM, तो ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार हम ऐसे देखेंगे कि XYZ, UVW, ये सीधी सी बात है कि पीछे से चले हैं प्रश्न। किधर से? पीछे से। जैसे देखो LMN, OPQ। अब यहाँ RST, UVW, XYZ। अक्षर तो ये RST आएंगे पक्का, लेकिन R का 1, S का 2, T का 3। लेकिन 1 2 3 सीधे ना आकर, यहाँ अक्षर जो है वो सीधे ना आकर 213, अर्थात 213, 200 मतलब SRT। S कहाँ आएगी? आगे, फिर R, फिर T, क्योंकि S का कितना क्रम है? 2, R का 1 3। तो देखो 213 ये बन रहा है, 213 सबका बन रहा है, तो इसका भी कितना बनेगा? 213, अर्थात SRT, SRT, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि NAQD, खाली स्थान WJZM। अब आप देखेंगे कि NA और QD कैसे बना है। यदि हम N में 3 जोड़ दें, OPQ, तो कितने जुड़ रहे? 3। और A में 3 जोड़ दें तो BCD,
कहने का मतलब ये है कि पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करेंगे, दूसरे अक्षर की तुलना हम दूसरे अक्षर से करेंगे, और पहले अक्षर में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो तुरंत हमें अक्षर मिल जाएगा, दूसरे में भी 3 जोड़ेंगे तब भी मिलेगा। अब हम क्यू में 3 जोड़ें, RST, तो क्या आ रहा है टी, तो टी का विकल्प आपको मिल गया है, खटाक से लगा देंगे। अब हम डी में 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा EFG, तो जी भी TG मिल रहा है, तो TG विकल्प नंबर बी सही हो गया। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है कि DCBA, कहने का मतलब ये है कि पीछे से आगे चल रहा है, तो यहाँ भी लॉजिक लगाएंगे कि ABCD पीछे से चल रहे हम +1 करके, प्रत्येक उसमें पीछे से हम +1 करके चल रहे हैं, तो ABCD, डी के बाद ई हमारा छूटा है, ई हमारा क्या है छूटा है, कहने का मतलब एक अक्षर को छोड़ दिया है, FGHI, तो जब यहाँ ई छूटा था तो आई के बाद क्या आता है जे, हम यहाँ क्या करेंगे जे छोड़ देंगे, ABCDEFGHIJ, तो पीछे क्या होगा KLMN, यहाँ क्या छूटेगा ओ छूट जाएगा, PQRS, तो विकल्प में क्या होगा NMLK, NMLJ है, NMLK, विकल्प नंबर सी सही है। वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।